इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती घिसीबाई पटवारी, लाभचंद्र आशा, मनोज, उषा, संजय, अर्चना, विशाल, स्वाति, विकास, तिलका, आशीष, शिप्रा, विनय, मोना, अविचल, सिमरन, छवि, लक्षित, ध्रुवी, दक्षिता, परिधि, माही, दिविका, जयेश, कमोद जैन पटवारी व समस्त पटवारी परिवार बिजौलिया। सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। परम पूज्य मुनि श्री निष्काम सागर जी महाराज की जय। इंदौर से श्रीमती प्रियंका महेंद्र जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, कहा जाता है कि चिंता चिता का द्वार है, लेकिन बगैर चिंता के किसी कार्य के पूर्ण होने पर संदेह रहता है। ऐसी स्थिति में किस प्रकार योजना बनाई जाए कि चिंता भी ना हो और कार्य भी संपन्न हो जाए? कृपया समाधान करें। जो व्यक्ति कार्य करने के पहले चिंतन करते हैं, उनके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं होती। चिंता वहीं होती है जो बिना विचारे कार्य किया जाता है। और सबसे पहले जो कार्य किया है, हम हमेशा कहते हैं, उसके पहले किसी ने वह कार्य किया है जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा है। यदि उसके संबंध में विचार कर लिया जाए, उसके संबंध में जान लिया जाए, तो चिंता होगी नहीं, चिंतन का रूप ले लेता है। हमारे जैनाचार्यों ने हम लोगों को चिंता मुक्त करने का एक ही साधन बताया कि पूर्व में जो इस मार्ग पर चले हैं उनके चरित्र का चिंतन करो, उन पर विचार करो। उन्होंने संसार के उतार चढ़ाव की घाटियों में अपनी गाड़ी को कैसे कुशलता से ले गए। हर जूनियर को हर सीनियर के कार्यों पर चिंतन करना चाहिए। डॉक्टर, इंजीनियर निकलते हैं, कितनी भी पढ़ाई कर लें, लेकिन पढ़ाई प्रमाणिक हो सकती है, लेकिन वो सिद्धिदायक हो ये कोई नियम नहीं है। जो चीज़ें प्रमाणिक हैं वे सिद्धिदायक हों ऐसी बात नहीं है। प्रमाणिकता को ही सिद्धि मिलती है, पक्का है। लेकिन यदि वह प्रमाणिक व्यक्ति जो पढ़ के आया है किसी सीनियर अनुभव के साथ कुछ दिन गुजारे और उनके अनुकरण करे, अनुचरण करे, उनकी आज्ञा में चले, पूर्णतः उनके कहे हुए पर कोई तर्क वितर्क न करे, उनके सोच पर तर्क वितर्क न करे, उसको मात्र एक ही बात ध्यान रखे कि जिस रास्ते से ये निकल चुके हैं हमें उस रास्ते पर जाना है, इसलिए हम इनके संबंध में सारा चिंतन करें। और चिंतन की एक धारा ऐसी बह जाए कि वह अपने आप चिंताओं से मुक्त कर लेते हैं। हम जिस कार्य के संबंध में आगाड़ी पिछाड़ी नहीं जानते, आगे पीछे का विचार नहीं करते, मात्र हम फल को देखकर सोचते हैं ये फल मुझे कब मिलेगा, ऐसा महान मैं कब बनूंगा। हर व्यक्ति आईएएस ऑफिसर को देख के विद्यार्थी सोचता है मैं कलेक्टर कब बनूंगा, मैं इतना बड़ा राष्ट्रपति कब बनूंगा। ये जो तुम्हारा परिणाम है, ये परिणाम तो सभी कर लेते हैं। मैं कब कलेक्टर बना हूं, कब बनूंगा, ये परिणाम कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन ये कैसे कलेक्टर बने हैं, कैसे बने हैं, क्या क्या इन्होंने किया, ये विचार आना जरूरी है। मैं कब भगवान बनूंगा हम लोग सोचने लग जाएं, ये कोई बड़ी बात नहीं। हर व्यक्ति कहता मैं भगवान बनूं, लेकिन ये भगवान कैसे बने हैं उस पर हम विचार करना जरूरी है। उस पर विचार नहीं करते। ये भगवान कैसे बने हैं उसका चिंतन करो। ये कलेक्टर कैसे बना है ऐसा चिंतन करो। ये अमीर आदमी कैसे बन गया इसका त्रिकाली स्वभाव समझो। इसने ऐसा क्या किया था जो आज अमीर बन गया, उसके त्रिकाली स्वभाव का चिंतन करो। इसने ऐसा क्या किया कि आईएएस ऑफिसर बन गया,
उसके त्रिकाल पूरी भाई बेटा जन्म से लेकर पढ़ाई से लेकर उसका चिंतन करो, कितने घंटे पढ़ा, कैसे पढ़ा, क्या पढ़ा, इस पर विचार करो। जैसे हम लोग भगवान कब बनेंगे ये तो विचार आ जाता है, लेकिन भगवान कैसे बने इस पर हम लोग चिंतन करते हैं, उनका गुणानुवाद करते हैं, स्तुति करते हैं कि हे पारसनाथ भगवान, आप सारे जगत में कैसे पूज गए, क्या क्या आपने किया, उनके गुणों का चिंतन करो। तो अपने से पूर्वजों का, अपने से सीनियर के गुणों का चिंतन करने से चिंता दूर होती है। हम क्या करते हैं, हमसे अधिक गुणवान से हम ईर्ष्या करते हैं, उसको मिटाने का भाव करते हैं, उसमें छिद्रान्वेषिता, दोष देखने लग जाते हैं। सबसे बड़ी कमी होती है, तुम्हारा डाउनफॉल का समय कब आता है, जब तुम अब से अधिक गुणवान के अंदर तुम्हें दोष दिखने लग जाए, छिद्रान्वेषता आ जाए, उसकी बढ़ोतरी से देखकर तुम जलने लग जाओ, समझ लेना तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं। तुम कभी ऊंचाइयों को नहीं छू पाओगे, कभी नहीं छू सकता। अपने से अधिक गुणवान, चाहे वो धन का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे धर्म का हो, साधना का हो, अपने से अधिक आने वाले व्यक्ति के प्रति यदि ईर्ष्या भाव आ रहा है तो निश्चित समझना तुम कभी उस ऊंचाई को नहीं पहुंच पाओगे। अपने से आगे वाले के लिए तो हमारे सूत्र में दिया पूज्यवर अमितगत आचार्य महाराज ने, गुण शुभ प्रमोदम, जिसके समान तुम्हें बनना है उसके दोष मत देखो, उसके गुण देखो, उसकी विशेषता देखो। उसमें कमी हो तो तुम्हारी नज़र में नहीं आना चाहिए, तुम्हारी दृष्टि में नहीं आना चाहिए, तुम्हारी दृष्टि उसके गुणों पर रहना चाहिए। जैसे अर्जुन को एकमात्र लक्ष्य दिख रहा था, पूरा वृक्ष नहीं दिख रहा था। तो ऐसा जो अपने पूर्वजों का, सीनियरों का चिंतन करता है और दोष और ईर्ष्या से बच जाता है, उसको चिंता नहीं, चिंतन के रास्ते खुल जाते हैं। सुसारी से दर्शन जनन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मंदिर में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले ज्यादा होती है और पूजन पाठ विधान आदि में भी महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक होती है। तो महाराज जी, इसका कारण हमें ये समझें कि क्या महिलाएं ज्यादा पुण्यात्मा होती हैं? कृपया समाधान। नहीं, दो कारण होते हैं। एक कारण क्या है, पुरुष दिन भर में इतना ज्यादा दुनिया के बीच में रहता है, इतना ज्यादा दुनिया के बीच में रहता है, और महिलाएं दुनिया के बीच में कम रहती हैं। और जिसमें अच्छे घरानों की महिलाएं, जैन कुल की महिलाएं, मंदिर के अलावा उनको दूसरा इकट्ठा होने का कोई स्थान ही नहीं है। एक बार मैंने इसकी परीक्षा की थी। मैंने, तुम लोग मंदिरों में चर्चाएं क्यों करते हो, तुम लोग मंदिरों में यहाँ वहाँ की बातें क्यों करते हो? तो एक महिला ने जाकर कहा, बोले महाराज फिर कहाँ करें? बोले कहाँ करें बताओ आप लोगों ने? तो मैंने कहा ये पुरुष तो नहीं करते। बोले ये दिन भर करते हैं। बाजार में खड़े हो जाएंगे दो दोस्त, दुकान पे बैठ के खड़े हो जाएंगे। हमें बाजार में खड़े होने की पाबंदी है, कहीं महिला होकर बाजार में खड़ी होकर बातें करती हैं। दो पुरुष बाजार में खड़े होकर बातें कर रहे हों, कोई नहीं देखेगा, और दो महिलाएं बाजार में खड़ी होकर बातें कर रही हो तो बोले कैसी महिलाएं, देखो बाजार में खड़ी हो। यानी हम लोग कहीं भी खड़े हो जाएं तो कहते कैसी महिलाएं हैं, बातें कर रही हैं। ये कितने का है? इनको तो दिन भर दोस्तों से मिलने का समय रहता है, हम लोग तो दिन भर घर में रहते हैं। मात्र एक ही स्थान है जहां हम लोग मिल सकते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, जहां कोई कुछ नहीं कहता है। तब मैंने उस समय प्रवचन दिया था कि मंदिर में अब बनाते समय इनको एक कक्ष बनाओ, महिला वार्तालाप कक्ष। क्योंकि हम ये तो कह नहीं सकते कि सड़क पर कार्य करो या बाजार में जाओ, तो इसलिए मंदिरों में एक कक्ष होना चाहिए जहां महिलाएं अपनी सहेलियों से मिल सकें और मंदिर में वार्तालाप नहीं करें। अन्यथा उनकी बात सही थी। तो कुछ तो मंदिरों में इसलिए हो जाता है जमघट, क्योंकि अच्छी महिलाओं के लिए सबसे अच्छा स्थान एक साथ बैठने का मंदिर से अच्छा नहीं रहता। अब हमें धर्म का निषेध भी नहीं कर सकता, धर्म करती भी हैं महिलाएं, लेकिन धर्म करने के साथ साथ उनके मन की जो एकाग्रता है, वो एकाग्रता न बनने के कारण से
हम वह धर्मात्मा का रूप नहीं दे। धर्म तो करते हैं लेकिन धर्मात्मा है ऐसा नहीं कह सकते। और ऐसी परंपरा होना नहीं चाहिए। हालांकि पहले तो इसलिए महिलाओं की संख्या ज़्यादा रहती थी समूषण में कि महिलाओं की संख्या ही ज़्यादा थी। गणना में महिलाओं की संख्या सदा से चौथे काल में दुगनी रही है। यानी 33 पुरुषों पर 66 महिलाओं का रेवड़े था। यानी पुरुष 33 हैं उस गांव में तो महिलाएं 66 हैं। ये रेशो चौथे काल में रहा और इसी के परिणाम स्वरूप बहु विवाह प्रथा चली थी। जब 33 पुरुषों के बीच में 66 स्त्री जाति रहेगी तो बहु विवाह प्रथा चली। इसलिए धर्म के कार्यों में समूषण में आरिकाओं में सबकी संख्या ज्यादा होती थी। लेकिन आज वर्तमान में तो उल्टा है। धर्म क्षेत्र में कर्म क्षेत्र में आज महिलाओं की संख्या 800 है। 1000 पर महिलाएं 800 हैं, पुरुष 1000 है। तो जब वहां पुरुषों की संख्या बढ़ रही है, महिलाओं की घट रही है, तो कायदा से मंदिरों में और धर्म की पुरुषों की संख्या बढ़ना चाहिए। 200 का रेशो बढ़ना चाहिए। ये नहीं हो रहा। पहले महिलाएं ज्यादा आती तो महिलाएं धर्म में ज्यादा आती थी। अब आज पुरुष ज्यादा हैं तो पुरुषों की संख्या बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ पा रही है। क्योंकि पुरुष अपने आप को 2 कारणों से नहीं बढ़ा पाता। एक तो उसे अहंकार है अपनी सुषंदता का, एक तो अहंकार है उसको मनुष्य पर्याय पाने का, दूसरा कारण है उसकी व्यस्तता, महत्वाकांक्षा। इतनी महत्वाकांक्षा उसने पाल ली स्पर्धा के कारण से कि उसको धर्म में कार्य निकालने का समय ही नहीं मिलता। बल्कि धर्म के कार्य में समय और देवे तो इसको ऐसा महसूस होता है मैं धंधे में बहुत पीछे हो गया। इस चतुर्मास में बिजोलिया वाले कितने पीछे हो गए बिल्कुल नहीं व्यापार में। महाराज ये चतुर्मास में इतने पीछे हो गए कि इसकी पूर्ति हम 5 साल में कर पाएंगे। ऐसा है? बिल्कुल नहीं महाराज। जिसको ऐसा मन में भाव आ रहा है उसको जरूर 5 साल लग जाएंगे। लेकिन जिसको ऐसा भाव आ गया कि मैं तो क्या, मेरा क्षेत्र 100 साल आगे पहुंच गया। जय हो। जब किसी धर्म क्रिया करते समय ऐसा भाव आवे मैं 5 साल पीछे नहीं हूं, मैं 100 साल आगे पहुंच गया, निश्चित समझना इसी साल तुम्हें वो लाभ मिलेगा कि तुम शायद पूरे 50 साल की जिंदगी में नहीं कमा पाओगे। कौन सा निमित्त बनेगा पता नहीं, 50 साल भी नहीं। जो ये सोचते हैं अरे मैं तो मंदिर में व्यस्त हो जाऊं, कार्यक्रम में व्यस्त हो जाऊं, तुम्हारा व्यापार तो ठप हो जाएगा, बहुत पीछे हो गया, मैं तो आए तो कुछ कर नहीं पाए, 8 महीने में व्यय जरूर महाराज कराते रहे हैं। इस बार बिजोलिया वालों ने जिंदगी में सबसे ज्यादा व्यय किया है। आय का मुझे पता नहीं है, आय का वो नरेंद्र मोदी से कह दूंगा। व्यय तो हमें पता है कि कितना हुआ। अब ऐसा भाव आ जाए कि मैं इतना व्यस्त हो गया कि मेरा तो 5 साल 10 साल पीछे हो गया, तो जरूर तुम पीछे रहोगे। और ये भाव आ जाए कि प्रभु ये तो धंधा है, व्यापार है, चलता रहता, इस धंधे में आज तक किसी की इच्छाएं पूरी 9 खाएं 13 की भूख बनी रहती है। आज बिजोलिया वालों से पूछता हूं, पुराने लोगों से, आज 50 साल पहले तुम्हारा गुजारा कितनी इनकम थी? कुछ नहीं। तो भी तुम जिंदगी जी रहे थे कि नहीं? और आज कितनी इनकम है तो भी मैंने तो ऐसा देखा है, पहले कम इनकम थी तो भी लोग बिजोलिया में ज्यादा दान देते थे। अब ज्यादा इनकम आ गई तो उनको दान देने को बचता ही नहीं, इतनी आवश्यकताएं हो गई, इतने उनके ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गए उनमें कि वो दान देने के महाराज बचता ही नहीं है। हमने इससे अच्छे पहले लोग थे कि कम कमाते थे उसमें से भी दान दे देते थे। तो ऐसी स्थितियां के लिए यदि ऐसा विचार आवे, हमेशा धर्म कार्य में ये सोचना चाहिए मैं पिछड़ा नहीं हूं, मैंने इन 8 महीनों में पुण्य कमाया है। यदि ये चतुर्मास नहीं होता इन 8 महीने में पाप कमाता रहता, उसी राग द्वेष हिंसा में उलझा रहता।
इस 8 महीनों के अंदर मैंने कितना पुण्य कमाया, ये पुण्य मैं 100 साल में भी नहीं कमा पाता जो पुण्य मैंने इस चतुर्मास में कमाया। 100 साल क्या, पूरी जिंदगी में भी मिलता कि नहीं मिलता। ऐसा जिस व्यक्ति के मन में भाव आ रहा है कि मैं जो पूरे जीवन में भी नहीं कमा सकता था वो पुण्य मैंने इस चतुर्मास में कमाया है और मैं आज 100 साल आगे हो गया हूं, तो निश्चित समझना तुम्हारा पुण्य ऐसा बढ़ेगा कि जो तुम सोच रहे हो वो ना जाने कौन से मोड़ पर सोने की भरी हुई पुटरिया मिल जाए और खोलो तो उसमें गिन्नी निकल आए। ऐसा सोच। मुंबई से आशीष शाह, इनकी जिज्ञासा है महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि क्या असाता वेदनीय कर्म का साता वेदनीय कर्म में संक्रमण हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो उसके लिए हमको क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, और साता वेदनीय कर्म असाता वेदनीय कर्म में संक्रमित न हो इसके लिए हमको क्या सावधानी करना चाहिए। कृपया जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा। असाता साता दोनों एक दूसरे के सजाती होने से संक्रमण होता है, बहुत होता है। असाता का तो बहुत संक्रमण होता है। 24 घंटे में असाता कितनी उदय में आती मुझे तो समझ में नहीं आता। लोग कहते हैं असाता था, 24 घंटे साता का उदय है। कब कहूं कि मैं असाता का उदय है? जब बुखार आ जाए, वायरल आ जाए, सिर दर्द, जब अभी 24 घंटे साता का उदय है। अच्छी नींद आ रही, कौन सा कर्म उदय है? बढ़िया भोजन करने मिल रहा, कौन से कर्म का उदय है? साता। अपन अच्छे बढ़िया बैठे फिर भी चिल्लाते रहते मेरे अशुभ कर्म। अरे साता कर्म का सबसे बड़ा अनुभाग शक्ति होती है। सबसे ज्यादा व्यक्ति कोई खर्च करता है 24 घंटे में तो साता वेदनी को कर्म करता है। आघातिया कर्मों में सबसे ज्यादा द्रव्य साता वेदनी को मिलता है और सबसे ज्यादा खर्च भी साता वेदनी को। 24 घंटे हम सुखी ज्यादा है, दुखी कम है। अच्छा देखने में आ रहा है, साता है, सब तरफ से देखो, कान सब बढ़िया सोते। 24 घंटे हमारी साता कर्मोदय में आ रहा है। असाता तो बहुत कभी कभार आ जाता है, इसलिए। लेकिन मानते समय असाता का ज्यादा बंद होता है। व्यक्ति भोगता साता ज्यादा है लेकिन बंद असाता का करता है, तो सारी असाता साता के रूप में चलती है। जब आप भोजन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भोजन मिला, बहुत शांति से पेट भर के खा लिया, उस समय सारी असाता साता में बदल गई। जिस समय आप सो रहे हैं, अच्छी नींद आ गई, पूरी रात भर पूरी असाता साता में बदल रही है। पूरी रात भर, जिस दिन तुमने कहा आज मुझे अच्छी नींद आई, यानी रात में जितनी असाता कर्म उदय में आना था सब साता में संक्रमण हो गया। स्तूप संक्रमण बोलते हैं इसे सिद्धांत भाषा में। तो बहुत होता रहता है संक्रमण। कभी कभी साता भी असाता रूप में परिणत हो जाती है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव मिलकर के। इसको रोकने का तरीका पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में दिया। दुख शोक तापा क्रंदन परिवेदनान्यान्य सद्वेद्य है, यानी जब दुख का समय आए तो निमित्त बुद्धि पर मत लगाओ, इसने मेरा ऐसा किया, ये बुद्धि जाएगी, आपकी साता असाता में परिणत हो जाएगी। उस समय ये सोचो कि इसने कुछ नहीं किया, सब मेरे उपादान की गलती, मैंने ही ऐसा कर्म किया था। तो विपाक विषय और अपाय विषय धर्म ध्यान का चिंतन करने से असाता साता में परिणत होने लग जाती है और साता असाता रूप में परिणत नहीं हो जाती। सबसे बड़े अशुभ कर्म के समय तुम्हारी पूजा में आता है, जे कर्म पूरब किए खोटे सहे क्यों नहीं जीरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी साम। बस ये सबसे ज्यादा है। जितना ज्यादा अपन इसका चिंतन करेंगे अपनी असाता साता में परिणत होगी, बहुत तेजी के साथ होती है। जब जब उपादान दृष्टि आएगी, जब जब अपने आप के कर्म को कोसोगे, अपने अतीत को पश्चाताप करोगे, सबसे बड़ी असाता कर्म को साता में संक्रमण करने का उपाय है प्रतिक्रमण। सबसे बड़ा, मैंने प्रतिक्रमण के संबंध में एक बार पूरा प्रवचन दिया था। प्रतिक्रमण वो शक्ति है कि प्रतिक्रमण के समय व्यक्ति अपने उपादान की तरफ दृष्टि रखता है, किसी दूसरे के ऊपर आरोप नहीं।
मैंने ऐसा किया, मेरे से ऐसा हुआ। उस समय पूरे 8 पौन घंटे तक, एक मुहूर्त तक पूरी असाता साता में परिणत होती है जब व्यक्ति स्वयं की आलोचना करता है, स्वयं का पश्चाताप करता है। प्रायश्चित 12 तप, ये तप क्या है? असाता को साता में, असाता उदय में आती है, लेकिन फिर भी वह साता को असाता में नहीं जाने देता, संक्रमण नहीं होने देता, बल्कि साता के भाग को और बढ़ाता है। प्रतिक्रमण हैं, सामायिक हैं, भगवान की पूजा पाठ हैं, आपके षड आवश्यक हैं। सबसे आप ग्रस्तों के लिए 6 आवश्यकों का नियम पूर्वक, विशुद्धि पूर्वक, नियम पूर्वक, विशुद्धि पूर्वक यदि किए जाएं तो आपकी साता साता में जाएगी नहीं, असाता जरूर साता में संक्रमण होकर तुम्हें सुख देगी। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के बाद यहाँ उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएं और जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के श्रावक श्राविकाओं की ओर से परम पूज्य श्री के चरणों में कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। आज की प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री नरेंद्र जी जैन दिल्ली और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती राजकुमारी जी जैन जामनेर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी कोई कुछ भी न दिखे उस समय क्या करना चाहिए महाराज जी? क्या महाराज जी, ऐसा कुछ भी न समझ में आए उस समय क्या करना चाहिए? आराम से सो जाना चाहिए, बस सो जाओ आराम से। संकट पे संकट आते जा रहे महाराज जी। संकट पर संकट आ रहे, थोड़ा अतीत का चिंतन करो। तुमने भी दूसरों पर कितने संकट ढहे होंगे, उसी की सजा है। चले श्रीमती राजकुमारी जी और उसके बाद तैयार रहेंगे जिनेन्द्र जी जैन नरियावली। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। मेरी तरफ से, मेरे परिवार की ओर से एवं समस्त जैन, सकल जैन समाज की ओर से, पाठशाला की बहनों की तरफ से देखो, नमोस्तु में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया करें। जिज्ञासा है, नमोस्तु एक बार करके परिवार की, समाज की नहीं करना चाहिए। आधे 10 सेकंड भी हो जाए। हाँ, आप संग सभी लोगों से कहना है नमोस्तु एक बार करके और जिज्ञासा पूछो। महाराज श्री स्वाध्याय करते हैं तो स्वाध्याय तो मुंह से करते रहते हैं, अंदर कुछ कुछ चर्चाएं चलती रहती हैं। स्वाध्याय तो अंदर करते रहते हैं, लेकिन अंदर कुछ और चलती रहती है, कुछ कुछ ऐसी चलती है। तो मन लगा के पढ़ो, अब कुछ की उपलब्धि के लिए पढ़ो। नोट गिनते समय या घर के और भोजन करते समय जब अंदर कुछ नहीं चलता, उस समय तो भोजन ही दिखता है। हाँ, जितना मन लगा करके व्यक्ति, संसार के जितने कार्य हैं वे सब मन लगा के व्यक्ति करता है। उसका मन भी उसी में होता है, वचन भी उसी में होता है और काया भी। पर परमार्थ के क्षेत्र में सारा झगड़ा है कि मन में कुछ, वचनों में कुछ और क्रिया में कुछ। और संसार के कार्यों में मन में वही, वचन में वही और काया में भी वही। तो मन को थोड़ा सा एकाग्र करना चाहिए। ओम शांति। जिनेन्द्र जी जैन के बाद तैयार रहेंगी व्रती अभिलाषा जी जैन, संदीप जी जैन बेगमगंज। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा, नरियावली की मूर्ति रखी 10 साल से, आपके आशीर्वाद से प्लाट भी ले गया, मनोद्धार नहीं हो रहा, क्या कारण? नरियावली में मूर्ति रखी हुई है 10 साल से, लेकिन उसका उद्धार नहीं हो पा रहा है। मैं क्या करूं? प्लाट भी आपने लगा दिया। देखो, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मूर्ति जब ही लाना चाहिए पहले सारी व्यवस्थाएं होना चाहिए। मैंने पहले शुरू में भी आए थे तब भी यही कहा था, मूर्ति लाने के पहले ये देखना चाहिए मंदिर बनाने की औकात है कि नहीं। मंदिर, आप पहले लोग बच्चे शादी होते थे तो लोग कहते थे, अरे भाई शादी तो कर दूं लेकिन उसको संभालने की औकात तो है कि नहीं, 2 पैसा तो कमाता नहीं, अपना खुद का खर्चा नहीं निकालता, बीवी का क्या निकालेगा। ये पहले लोग कहते थे व्यंग में। इसी प्रकार से हमें मूर्तियां लाना तो बहुत सरल है। जितनी मूर्तियां कहो उतनी मूर्तियां तुम्हारे लिए। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि महाराज जी आप तो जितनी 24 जहां बैठालना चाहो सारी मूर्ति मेरी तरफ से कर देना। और मैंने कहा ये तो बहुत बड़ा, पर आजकल हमने सिस्टम बनाया मूर्ति नहीं चाहिए, पूरी जिंदगी भर मूर्ति के संभालने के लिए, उसकी पूजा के लिए
और जमीन से लेकर शिखर तक की पूरा खर्चा चाहिए, तब लोग कहते हैं अच्छा महाराज फिर नहीं करना, फिर तो एक ही ठीक है। तो सबसे बड़ी सब भूल ये होती है कि मूर्तियां सस्ती मिलती हैं, मूर्तियों पे सब मरते हैं, मूर्ति मेरी। अरे मूर्ति के साथ मंदिर किसका है? तो वो भी विचार करना चाहिए। अपन को सोचना, विचार करो, समाज बैठे निर्णय करे। मूर्ति को ज़्यादा समय रखना भी उचित नहीं रहता। कितने समय रखो, आखिर कोई उसकी भविष्य भी दिख रहा है कि नहीं? तो होना चाहिए। फिर भी अब मूर्ति आई है तो कुछ ना कुछ तो हो गई, आज नहीं होगा कल होगा, कुछ ना कुछ तो होना ही है, हो गई कुछ ना कुछ। प्रति अभिलाषा जी और उसके बाद तैयार रहेंगे वात्सल्य जैन नरियावली। और इनने कल विधान बोला था और आज वक्तावर महामंडल विधान यहाँ पर कर भी लिया है। हाँ बोलिए। आराध्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुवर, जब भी अपन परेशान रहते, 15 साल से हम हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे थे, जब किसी ने नहीं पूछा तुम्हारे पास कहाँ से पैसा आ रहा है, कैसे कर रही, बेटे को करंट लग गया और भी मतलब परेशानियां बहुत आई, भाग्योदय तो घर बन गया था। अभी 3 साल से आपके चरणों की रज मिली गुरुवर, 3 साल हुए आपसे जुड़ने में। और राजस्थान में नारेली जी में भी 108 मंडल विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ स्वधर्मिंद बन के, और आवा में भी भक्ताम्बाजी विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज गुरुवार बुंदेलखंड का सबसे बड़े बाबा का, कुंडलपुर के बड़े बाबा ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि पार्श्वनाथ बड़े बाबा का भी आज हम लोग को विधान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नमोस्तु गुरुवर। पहली बात, चींटियां जहां मिठाई होती है वहीं आती हैं। तो जब तक कुछ नहीं रहता है तब कोई नहीं पूछता कि तुम्हारी कैसी स्थिति चल रही है। जब 2 पैसे आ जाते हैं तब पूछते भाई तुम्हारे पास पैसा कहाँ से आ रहा है। तो ये दुनिया का दोष कहलाता है। जो अच्छे लोग वो होते हैं जो विपदाओं में पूछते हैं कि भाई कैसे खर्च चल रहा है, और गंदे लोग वे होते हैं जो देख करके जलते हैं और ईर्ष्या करते हैं ये पैसा कहाँ से आ रहा है। आप सबसे इस प्रश्न के माध्यम से आपको एक संदेशा देना चाहता हूँ कि जब जब तुम्हें के मन में ऐसा भाव आवे कि ये परेशान है व्यक्ति, बहुत गरीब है, बहुत दुखी है, ये कैसे गुजारा चला रहा होगा, ये कैसे जिंदगी निकाल रहा होगा, ऐसे महंगाई के समय पे इसकी जिंदगी कैसे चलती होगी, यदि ये चिंतन तुम्हारे मन में किसी गरीब दुखी को देख के आ जाए, समझ लेना उस गरीब के दुखी के अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन तुम्हारे विकास के दरवाजे खुल गए। जय हो, जय हो। जब जब हम दुखी का चिंतन करेंगे, जब हम दुखी को देखकर दुखी होंगे तो हमारा पुण्य बढ़ता है। चिंतन करना चाहिए कैसे निकालेगा जिंदगी, कैसे इसकी जिंदगी निकलती होगी, ऐसा चिंतन करना ये विकासवाद है। और कोई अमीर आदमी को देखकर जो दान दे रहा हो, जो सब कुछ कर रहा हो, और ये चिंतन तुम्हारे मन में आया इतना पैसा इसके पास कहां से आ रहा है, कहां से आ रहा है, तब ये विचार भी तुम्हारे मन में आ गया, समझ लेना अब तुम्हारे बुरे दिन आने वाले हैं, बुरे दिन आने वाले हैं। क्योंकि तुम्हारी दृष्टि उस पर है कि कहां से आ रहा है, तुम्हारी दृष्टि उस पर होना चाहिए कि इसके पास कहां से आता होगा ऐसा गरीब में। लेकिन संसारी व्यक्ति उल्टा चलता है, गरीब को तो संबंध में सोचते ही नहीं, पूछते ही नहीं कि भाई तुम अपना गुजारा कैसे चल रहे हो। लेकिन 2 पैसा जिनका बढ़ जाता है वो बहुत बड़ी चीज होती है, बहुत बड़ा दोष है। इसी कारण से तो लोग उस ऊंचाई को नहीं पहुंच पाते हैं जिस ऊंचाई पर पहुंचने वालों से वो ईर्ष्या कर रहे हैं। ऊंचाई पे पहुंचने वालों को जब जब आप देखना, जब किसी ऊंचाई पे पहुंचने वाले के मन में तुम्हें भाव आ जाए इसके पास कहां से आ रहा है, कैसे कर रहा है, समझ लेना, निश्चित समझना आप कभी ऊंचाई को प्राप्त नहीं कर पाओगे, हमेशा नीचे ही बने रहोगे। और ये चिंतन तुमने कर लिया कि ये गरीब कैसे खर्च चला रहा होगा, मुझे तो यही चिंता है, समझ लेना अब तुम्हारे बहुत ऊंचाई पर पहुंचने वाले हो, क्योंकि तुमने गरीब का चिंतन किया कि इसकी जिंदगी कैसे चल रही है। दूसरी बात, आज
तुम्हारे लिए भी खुशी है, क्योंकि संसार में तो एक ही स्थान पर बड़े बाबा हैं जो सारा संसार, बुंदेलखंड के बड़े बाबा, कुंडलपुर के भगवान को बड़े बाबा बोलते हैं। और आज तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है, दिन भर से फूले नहीं समा रहे, कि हमें भक्तांबर तो मिला, लेकिन पहला बड़े बाबा का भक्तांबर हमने किया। एक का एक महत्व है। फर्स्ट तो फर्स्ट ही होता है, फर्स्ट का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। अच्छा रहा तुमने विधान करने के बाद कहा, यदि पहले कह रहे थे तो एक कमेटी फिर आज की बोली लगवा लेती, क्योंकि फर्स्ट का जो प्रभाव होता है बहुत बड़ा प्रभाव होता है, एक मंगलाचरण कराता है, मंगल स्वरूप कहलाता है। और तुम्हारे लिए फर्स्ट में बड़े बाबा के यहाँ विधान करने से इतना आनंद आ रहा है, तो अब मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि आज के बाद जितने लोग वहाँ विधान करेंगे वे ऐसे ही आनंद के साथ झूमते हुए जाएंगे। जय हो। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जब पहला व्यक्ति इतना कि दिन भर में इनको एक ही बात, पहला विधान बड़े बाबा के हमें करने मिला, बुंदेलखंड के लिए मिला, बहुत बड़ी बात है। तो ये जो आनंद की अनुभूति आपको हुई कि प्रतिष्ठा के बाद पहला विधान मैंने किया है, यही इसके सगुण मानना चाहिए बिजोलिया वालों। इससे सिद्ध है कि जो आज के बाद बड़े बाबा के यहाँ विधान करेगा वो ऐसे ही आनंद के साथ झूमता हुआ अपना जीवन व्यतीत करेगा। अब कई लोग कहते हैं महाराज जी हमारे छोटे बाबा का क्या होगा? बिजोलिया वाले बड़े चिंतित है। अरे छोटे बाबा बड़े बाबा दोनों पारसनाथ एक ही हैं, लेकिन अब पारसनाथ तो पारसनाथ, बड़े तो बड़े ही हैं। बड़े बाबा की मूर्ति को देख करके जो भाव आएंगे, वो तो सैंपल में बनाया था, मैंने कहा ना, उनकी व्यवस्था के लिए अलग व्यवस्था बनेगी। जो यहां पर अपनी बोली लेंगे उन्हीं के लिए दोनों जगह का अभिषेक करने का मौका मिलेगा। पहले वो यहां कर लेंगे, अभी चूंकि प्रोशन वगैरह में उनको आना पड़ता है, पहले वो यहां अभिषेक करेंगे और वही लोग अभिषेक करके वहां जाकर के अभिषेक करके और कर सकते हैं। तो ऐसी कुछ व्यवस्था बना देंगे। आप लोग तो अब बिजोलिया वालों तुम बहुत बड़े हो गए, अब छोटे बाबा का मोह छोड़ो, बड़े बाबा की पर दृष्टि लाओ, तुम भी बड़े आदमी बनो। हाँ, क्योंकि बड़े बाबा की दृष्टि बड़े बनाएगा, और बड़ी दृष्टि रखो, ऊंची दृष्टि रखो, और ये आनंद मनाओ कि हमने एक छोटे से बाबा को विराजमान किया था। आप ये दूसरा मंदिर मत समझो, ये समझो कि हमारे छोटे बाबा इतने बड़े हो गए, छोटे बाबा ही इतने बड़े हो गए। ये आनंद मान करके, ऐसा आनंद मान करके और करो, बाकी व्यवस्थाएं बैठ करके की जाएगी। हमारी जिज्ञासा है कि ज्ञान बड़ा है कि बैराग, ज्ञान बड़ा है कि बैराग बड़ा है? पूज्यवर कुंद भगवान ने ज्ञान को प्रथम तो रखा, पहले तो रखा। सभी शास्त्रों में चारित्र के पहले सम्यक दर्शन और ज्ञान को रखा। क्रम में भी ज्ञान चारित्र से पहले आता है, लेकिन ज्ञान जब भी महत्व को प्राप्त होता है जब उस पर चारित्र का कलशारोहण हो जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना चारित्र भी व्यर्थ है और चारित्र के साथ ज्ञान की भी शोभा है। लेकिन जब महिमा की बात आई तो ज्ञान को किसी भी आचार्य ने धर्म शब्द की संज्ञा नहीं दी। ज्ञानम धम्मो नहीं, चारित्रम खलु धम्मो। पूज्यवर कुंद भगवान ने चारित्रम खलु धम्मो कहा। किसी भी आचार्य ने ज्ञानम धम्मो, ज्ञान को धर्म नहीं कहा। ज्ञान की महिमा बताई है, ज्ञान के सब कुछ बताया, ज्ञान के बिना चारित्र बेकार है, सब बताया। लेकिन ज्ञान का मूल बाल्टियों के समान है कि उसके बिना चारित्र कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन बाल्टियों 5 रुपए का है, गाड़ी 4 करोड़ की है। चारित्र और ज्ञान को जब मूल्यांकन करेंगे तो चारित्र अनमोल है, और जब महत्व की बात कहेंगे तो बाल्टियों के समान। बाल्टियों मूल्यवान नहीं होता, लेकिन बाल्टियों के बिना 4 करोड़ की गाड़ी भी बेकार हो जाती। ऐसे ज्ञान बाल्टियों के समान है कि उस ज्ञान रूपी बाल्टियों के बिना अनमोल चारित्र भी बेकार है। लेकिन
उसके बिना चारित्र बेकार है तो मूल्य नहीं किया जाएगा। मूल्य आंका जाएगा तो चारित्र का मूल, धर्म चारित्री का। किसी भी शास्त्र में ज्ञान को धर्म संज्ञा नहीं दी। दंशन विशुद्धो धम्मो कहा, दंशन मूलो धम्मो कहा, दंशन मूलो धम्मो कहा, दर्शन मूल है। वहां जहां दंशन मूल धर्म कहा वहां भी लोगों के कई मत हैं। कई लोग सम्यक दर्शन लेते हैं, कई लोग दिगंबर मुद्रा लेते हैं। चलो फिर भी अपन मान लो धम्मो दया विशुद्धो धम्मो, दर्शन विशुद्धो धम्मो। लेकिन जब पेवर धर्म की बात आई तो ज्ञान को किसी भी आचार्य ने धर्म की कोटि में नहीं रखा, और वैराग को और चारित्र को धर्म संज्ञा प्राप्त है। तो ऐसा तुलनात्मक समझना, मैं ज्ञान की उपेक्षा नहीं कर रहा हूं। ज्ञान का मूल्य है गाड़ी में जैसे बाल्टियों का मूल्य है, और चारित्र वही है जैसे गाड़ी का मूल्य है। गाड़ी चारित्र है और बाल्टियों ज्ञान है। गुरुवर नमोस्तु। मेरा कौन सा पुण्य है कि जो मुझे इतनी धार्मिक पत्नी मिली? हे गुरुवर, मेरा कौन सा पुण्योदय का कर्म है कि मुझे इतनी धार्मिक पत्नी मिली? तुम भी धर्मात्मा बन जाओ तो सोने में सुहागा हो जाए। वात्सल्य जैन के बाद तैयार रहेगी श्रीमती सारिका जी जैन गुना। बंधुओं, आप सभी के थोड़े थोड़े सहयोग से कण कण के जैसे मन बनता सुखों में आता है ना, वो सुखों में प्रथम सुख निरोगी काया, दूजा सुख पौ घर में माया, तीजा सुख हो कुलवंती नारी, चौथा सुख हो सुत आज्ञाकारी, पंचम सुख हो मित्र घनेरे, सप्तम सुख हो सज्जन वासा। ऐसे ऐसे 8 सुख कहे गए हैं। तो उसमें एक भी आया है ना, तीजा सुख कुलवंती नारी। ऐसा तो कण कण के ये मन बन चुका है, और आप लोगों के सहयोग से यहाँ पर जो 2 सोने की जारी, करीब 1.5 किलो सोने की दोनों जारियां बनकर आ चुकी है। अब जो बड़े बाबा यहाँ विराजमान हुए, तपोदय क्षेत्र के बड़े बाबा, उनकी वेदी पर सोने का काम बहुत शीघ्र ही प्रारंभ होने जा रहा है। और उसके लिए आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा दान हमारे पास आ भी चुका है। और आज जो मेरे पास नाम आए हैं, 11,000 रुपये मनीष श्वेता नमामि काला परिवार जयपुर, 51 रुपये सुरेंद्र कुमार डॉक्टर अंकुर प्रवीण जैन पीतमपुरा दिल्ली, 10,000 रुपये श्रीमती सोनी देवी गदिया नशीराबाद, 1 ग्राम सोना सीता देवी रमेश चंद जैन रोलिया परिवार तिजारा, 1 अंगूठी ज्योति जैन ललितपुर, 1 जोड़ी कान के बाले नरेंद्र जैन दिल्ली, 1 सोने की अंगूठी और 1 रीम शिला, और 1 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 1460 रुपए डॉक्टर महेश पुष्पा डॉक्टर निशिल शाश्वत बरिया परिवार मुंगावली की ओर से, 1 रीम शिला 51 रुपये रुचिल गौतम अमेरिका, और 1 रीम शिला आई है मेरे पास। तो अगली जिज्ञासा, और रीम शिला के लिए मेरे पास 250 नाम अभी इस पर्चे में लिखे हुए हैं, क्योंकि अभी 4-5 दिन से घोषणा नहीं हो पाई थी। तो मैं कुछ कुछ करके सभी नामों की घोषणा करूंगा, क्योंकि आप लोग फोन नहीं करें, मैं सभी नामों की घोषणा समय के अनुसार करता रहूंगा। जिज्ञासा करें। नमोस्तु गुरुदेव, आत्मा का निर्माण कैसे होता और आत्मा कहाँ से आती है? आत्मा का निर्माण कहाँ से होता और आत्मा कहाँ से आती? आत्मा का निर्माण कहाँ से होता है? उसका निर्माण ही नहीं होता, वो अकृत्रिम है। कहाँ से आती है? ना कहीं से आती है ना कहीं जाती है, वो तो जहाँ रहती है वहाँ रहती है। आना जाना कोई होता नहीं, अपनी दृष्टि भ्रम होता है कि आत्मा इस पर याद है। आत्मा तो सीधे अपने स्वचतुष्टय में रहती है, और आत्मा का कभी निर्माता नहीं होता। जिसका निर्माण होता है उसका विनाश होता है। आत्मा एक जीव द्रव्य के परिणति है, इसलिए आत्मा का आना जाना ये सब अपने कहा जाता है ऐसा कि भाई आत्मा जन्नत से आती है, जन्नत में जाती है। ये तो पर्याय हैं, पर्याय बदलती रहती है। आत्मा सदा अपने स्वचतुष्टय में विद्यमान रहती है। श्रीमती सारिका जैन गुना, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मोहित जी जैन शास्त्री खतगांव। महाराज जी के चरणों में मेरा अनंत अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम घर का काम करते समय भक्तांबर स्तोत्र और ये सब चीजें पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं, तो क्या इसमें हमको दोष लगता है? भक्तांबर स्तोत्र पढ़ते हुए या कोई धार्मिक क्रिया काम करते हुए करते हैं तो कोई दोष लगता है क्या? दोष तो नहीं लगेगा, लेकिन वो पाठ में नहीं आएगा।
दो चीजें हैं, नमोकार मंत्र का जाप करना और नमोकार मंत्र को पढ़ना। नमोकार मंत्र किसी भी अवस्था में पढ़ा जा सकता है। पवित्रा पवित्रो वा सुस्थो दुस्थो पिवा ध्यायेत पंच नमस्कारम सर्व पाप प्रणश्यते। लेकिन नमोकार मंत्र स्मरण किया जा सकता है, पढ़ सकते। लेकिन तुम कहो कि हम चलते फिरते जाप कर ले, चलते फिरते हम माला फेर ले, नहीं। जाप एक अनुष्ठान है और नमोकार मंत्र का स्मरण करना भावों को शुद्ध है। मान लो किसी के भक्तांबर का नियम है, अब वो सोचते ठीक है हम रोटी भी बनाते जाएंगे वो भक्तांबर भी पढ़ लेंगे, तो वो भक्तांबर पाठ में नहीं आएगा। भक्तांबर पढ़ने की मनाही नहीं है, क्योंकि भक्तांबर नहीं पढ़ोगे तो और कुछ पढ़ोगे। इसलिए भक्तांबर पढ़ो, हर क्रिया करते समय कुछ भी भक्तांबर विनती सब करते समय पढ़ सकते हो, लेकिन उसको अनुष्ठान में मत जोड़ना। पाठ का जो नियम है, वो पाठ करने का जो नियम स्वाध्याय जब ही माना जाएगा जब एक स्थान पर शुद्धि पूर्वक संकल्प पूर्वक जब पाठ करोगे तो वो पाठ माना जाएगा। वो पाठ स्वाध्याय के अंतर्गत आएगा, जैसे हम आमनाएं बोलते हैं। और चलते फिरते जो किया जा रहा है ये परिणामों को अशुभ से बचाने के लिए पढ़ने में कोई मनाही नहीं है, लेकिन उसको अनुष्ठान नहीं बनाना, पाठ नहीं बनाना। तो महाराज जी ये भक्तांबर जी पढ़ते हैं तो ये अभिनय की श्रेणी में तो नहीं आता कि अभिनय हो रहा है करते समय? सामान्य रूप से पढ़ रहे, शुभोपयोग कोई दूसरी चीज क्या पढ़ेगा। यदि पाठ का नियम है तो मैंने कहा पाठ में मत लेना, सामान पढ़ने में कोई बाधा नहीं। मोहित जी जैन शास्त्री के बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी। बंधुओं 10 रुपए प्रति रोज के हिसाब से 10 मेंबर का दान भेजा है 36,500 रुपए और 21,000 रुपए की 5 रीम सिलाई। श्रीमान विनोद कुमार जी चिशला रानी जैन खिलौना वाले दिल्ली, आपके पुण्य की अनुमोदना और सहसकूट जिलालय में एक प्रतिमा 1 लाख रुपए की राशि विराजमान करने का सौभाग्य आज जिन लोगों ने प्राप्त किया है, श्री कैलाश चंद जी, शेखर कुमार जी बाकलीवाल बेगू कांकरिया तलाई, श्री महावीर कुमार जी, इंदिरा देवी, राजीव जी जैन, बगड़ा परिवार बिजोलिया वाले दादाबाड़ी कोटा, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, रमेश चंद जी अंगूरी देवी जैन छिंदवाड़ा और एक वक्तांबर विधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है प्रकाश चंद जी, चंद्रप्रभा, आशीष, सारस जैन, सुल्लाया परिवार केथून कोटा। आप सभी के पुण्य की अनुमोदना जिज्ञासा रखें। नमो, मेरी आस्था के केंद्र बिंदु परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी कहते हैं कि अच्छा कार्य करते समय विघ्न आता है, तो वास्तविकता में ऐसा ही हुआ। जब सीलोदय तीर्थ से प्रतिमा जी को लाया जा रहा था तो विघ्न आए और कई लोगों ने विरोध भी किया। लेकिन महाराज जी आज जब प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं और पहले की प्रतिमा का जब दर्शन करते थे और आज जब प्रतिमा का दर्शन कर रहे हैं तो प्रतिमा जी से नजर नहीं हट रही है। महाराज जी इस तरीके का अनुभूति हो रही है कि वास्तविकता में इस संसार में 2 प्रकार के लोग हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग। ये कर्म कहता है हम बुरे लोगों को सजा कैसे दूं, इनको दंडित कैसे करूं, इनको दुर्गति कैसे भेजूं। तो उनकी मुति ऐसे कर देती कि देखो ये कार्य कर रहा है तुम इसका विरोध करो, यही उनके विनाश का समय है। आज देखो मैंने पहले ही कहा था ये मूर्ति इतनी वक्र थी कि इसने पूरे सीलोर को उजाड़ दिया। इतनी वक्र थी कि इसको बैठालने वाले वंश का भी अता पता नहीं है, क्योंकि ऐसी बैठा लिया। उसी समय मैंने कहा था इस मूर्ति में जीर्णोद्धार होना जरूरी है। पाषाण की मूर्तियों का जीर्णोद्धार होता है, पहले इनको विसर्जित किया जाता है, बाकायदा विसर्जन करके फिर इनका जीर्णोद्धार किया जाता है। और आज वो मूर्ति इतनी शुद्ध बन गई कि अभी से ही और जिस दिन इस सीलोर में पहुंचेगी सीलोर की गति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेगी। जय हो, नमस्ते महाराज जी। मात्र मैंने संकल्प किया था भगवान मैं आपको सुधार के रहूंगा। अरे भाई तुम्हारे 2 दांत बाहर निकले होते तो डॉक्टर उनको क्या करता है, तार बांध के सुधारता सीधा करता है, हाथ टेढ़ा बेड़ा होता है तो सीधा करता है। तो मैंने भगवान से कहा भगवान यदि कोई व्यक्ति का कोई परेशानी, हाथ पैर टूटा फूटा है, यदि उसको किसी का चेहरा टेढ़ा टापता है और कोई व्यक्ति उसको बुरा लगता है और उसकी प्लास्टिक सर्जरी करा देवे तो अच्छा है कि बुरा? अच्छा है। दान इसी प्रकार मैं तो अच्छा मानता हूं। मैंने भगवान से कहा था भगवान आपका मुंह अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी ये वक्रता अच्छी नहीं लगती, आपकी तो वो मुद्रा अच्छी लगती है, अंग अंग निरखो जिन भर के जिनसे झलके शांत हो। तुम्हारे चेहरा से वक्रता है भगवान, मैं भी तुम्हारा भक्त हूं,
एक दिन आपका चेहरा ठीक करवा के रहूंगा। चाहे उसकी प्लास्टिक सर्जरी के लिए मुझे अमेरिका से मटेरियल मंगा उसकी प्लास्टिक सर्जरी के लिए मुझे स्वर्ग से मटेरियल लाना पड़ा, और ये को कितने साल भर लगभग हो रही है, साल भर से मैं मटेरियल इकट्ठा करने में जुटा था, और वो तपोदय तीर्थ क्षेत्र में मटेरियल इकट्ठा हुआ, और आज जो भगवान की मूर्ति बन के आई है, उनको तो क्या है, विघ्न करने वालों को तो वही गंदे लोग होते हैं, गंदों को गंदी नाली ही पसंद आती है, गंदी चीजें। आप जो मूर्ति देख करके और ऐसा आनंद आना है, और जैसे ही पहुंचेगी मूर्ति आप देखना, सीलोरय का चमत्कार देखना। अभिषेक जो करने आते थे अब इसका अभिषेक करेंगे, भक्तांबर पढ़ने आते थे अब इसका भक्तांबर पढ़ेंगे, देखते ही इनकी छवि हटने वाली नहीं है। इतनी सुंदर मूर्ति की आकृति बन गई। और चिंता मत करो बेटा, हमारे कार्य की सगुन है ये। यदि कोई इसका व्हाट्सएप निकाल दे, अंतराय डाल दे, समझ लेना चाहिए मेरा कार्य शुभ हो रहा। अभी तक तो रिकॉर्ड है। और यदि ये व्हाट्सएप नहीं मिलता, आप नहीं पता, तो मुझे डाउट लगता है कि मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं कि नहीं। लेकिन अब तो पक्का हो गया कि ये महान अच्छा है। अब भक्तों के तो सिर ऊंचे उठेंगे और विरोध करने वालों के सिर नीचे झुकेंगे। भक्तों के चेहरों पर तो खिलखिलाहट आएगी, और ये मुंह छुपाते हुए, काला मुंह करते हुए अपना कर्म भी मान रहे और सब कुछ मान रहे। और चिंता मत करो, कोई एक भाई बुरा हो सकता है। रावण के दो भाई थे, एक रावण भी था और एक विभीषण भी था। हाँ, तो तुम्हारे यहाँ भी एक भाई तुम्हारे पक्ष में है, दूसरा भाई विरोध कर रहा है, तो बूंदी में भी लंका के लोग हैं, बहन चिंता मत करो। नमस्ते। वहां भी लंका, जब लंका में रावण विभीषण दोनों होते हैं तो वहां भी दोनों प्रकार के भाई हैं। एक भाई उसको बढ़ा रहा है और एक भाई उसका विनाश करने पर तुला है। तो ये रावण और विभीषण की जोड़ी लंका से शुरू हुई थी, शुरू होते होते बूंदी में आ जाए तो कौन सी बड़ी बात है। लंका गेट भी है बूंदी में महाराज। कोई चिंता मत करो, बहुत बड़ा कार्य हुआ। बस अच्छा कार्य करने का मन बनाओ, अच्छा करने के लिए, और विरोधियों की चिंता मत करो। मैं तो सदा कहता हूं कि ये विरोधियों तुम्हारी बदौलत है जो मैं इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचता हूं। और मुझे तो सारी दुनिया जानती है, उनके विरोध करने से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। और ये भी पक्का मानना, कह देना उनसे, एक दिन रोते रोते इसी मूर्ति के सामने उनको क्षमा मांगना पड़ेगा। एक दिन ऐसे कर्मों का उदय आएगा। कर्म की थोड़ी सी पुण्य है, कर्म सबको धूल में मिला देता है। आप उनके नोट कर लेना, नाम के जिनके हैं, कुछ दिन के बाद इसी मूर्ति के सामने क्षमा मांगेंगे और फिर मेरे पास आएंगे, महाराज जी मैंने बहुत बड़ी गलती की, कसाय में आकर मैंने विरोध किया। जितने जितने विरोधी थे इनमें कम से कम 80% लोग 24 साल में इतने कार्य हुए, और खूब विरोध करने वाले कम से कम 80% लोगों ने आकर के प्रायश्चित किया, क्षमा मांगी, मैंने बहुत बड़ी गलती कसाय में, मुझे क्या मालूम है कि इतना ऊंचाई में छुएगा। जिन जिन क्षेत्रों का विरोध किया, भाई आज आकाश में पहुंच रहे हैं, सांगानेर, बिजौलिया खुद, चांदखेड़ी, पेपर रंगे पड़े हैं, कितनी किताबें, कितने पेपर मिले, लेकिन मैं कभी, चिंता मत करो रे, मेरा चुनाव चिन्ह कुत्ता है। और कुत्ता को जो तरफ देख, जो सच्चा हाथी होता है, सच्चा हाथी निकले, क्योंकि मुझे ध्यान आता है आचार्य सिंह का समय है, आचार्य सिंह से जो पहली बार मैं नैनागढ़ में बिहार करने के लिए था, हम और समय सागर जी, एक महाराज और थे, बिहार कर दो। आचार्य सिंह से हमने कहा कि आचार्य सिंह पहली बार जा रहे हैं, कुछ सूत्र तो दो, कुछ कैसे रहूंगा, क्या करूंगा। तो आचार्य सिंह ने पीछे सिर पर लगाते हुए कहा, जाओ हाथी के समान विचरण करना। जय हो गजराज। तो मुझे वो शब्द नैनागढ़ का याद आता है कि आचार्य सिंह ने गजराज क्यों कहा मुझे, गज के समान विचरण करना। क्योंकि जब, तो मैं अब सोचता हूं, पहले तो उस समय आई बात गई कि हाथी जब भी निकलेगा कुत्ता जरूर भौंकेगा। तुम जो कार्य करोगे कोई ना कोई कुत्ता भौंकेगा। तो मैंने कहा कि और कोई उदाहरण दे देते, शेर के समान कह देते।
शेर के समान कहते तो नहीं कहा उन्होंने, शेर के जाओ शेर के समान विचरण करना, क्यों नहीं कहा? क्योंकि शेर को तो देखते ही कुत्ते भागते हैं, उसकी गंध सूंघ के भागते हैं। तुम गजराज के समान, और हाथी जब भी निकलता है नियम समझना, कुत्ता जरूर भौंकता है। और जब भी मैं कोई कार्य करता हूं एक आध कुत्ता जरूर भौंक देता है। और कुत्ता जैसे भौंका, लेकिन ध्यान रखना गजराज कुत्ते कितनी भौंके, उन कुत्तों को मुड़ के नहीं देखता। यदि हाथी कुत्तों को मुड़ करके देखे तो वो हाथी नकली है, और हाथी निकले कुत्ता ना भौंके तो फिर हाथी नकली है, और मैं तो असली हूं। मेरे गुरु ने सब दिया कि निकलेगा तो कुत्ता जरूर भौंके। मैंने कभी कुत्तों पर ध्यान नहीं दिया और कभी मुड़ के देखता भी नहीं हूं। तुम्हें आज तक मालूम है सारे भारत के कुत्ते थक चुके हैं, आजकल तो भौंकते नहीं, पता नहीं ऊपर चले गए, 2-4 तो ऊपर चले गए। हाँ, एक हाथ बता दे ऐसे ऊपर चले, और कुछ कुत्ते तो पता नहीं कहां गए, मुझे समझ में नहीं आता। मुझे मेरा प्रचार प्रसार रुक गया, क्योंकि मेरा चुनाव चिन्ह वही था, उसी के बल पर मैं जीतता था। बहुत अच्छे बड़े बड़े कुत्ते थे, टामी, बहुत बड़े अंतरराष्ट्रीय, बहुत बड़े राष्ट्रीय कुत्ते थे, बड़े बड़े खूंखार, जो समाज में बहुत बड़ा। लेकिन वे कुत्ते पता ही नहीं चला कि गए कहां, आजकल समझ में नहीं आ रहा। और मैं बड़ा खुश होता था क्योंकि मेरा प्रचार होता था। आजकल प्रचार प्रसार मेरा थोड़ा कम हो गया, इसलिए तो ये तो चुनाव चिन्ह है, ये तो अपनी पहचान है, यही हमारी सफलता का सूत्र है। जाओ बेटा, सीलोर वालों, कमेटी वालों, तुम्हारी सफलता का सगुन हो गया। जाओ क्षेत्र को बढ़ाओ, दिन दूना रात चौगना बढ़ेगा, और एक दिन वे कमठ के समान आकर पारसनाथ के चरणों में लौटेंगे, आदिनाथ भगवान के चरणों में क्षमा मांगेंगे, और यहां आकर के भी कहेंगे मैं समझ नहीं पाया। लेकिन वे जब ही समझेंगे जब उनके कर्म उनको सजा देंगे, क्योंकि लातों के देवता बातों से कभी नहीं मानते। कर्म जब तक उनको दंडित नहीं करेगा, वे मानने वाले नहीं, कर्म करेगा। आप ध्यान रखे रहना, जो कहा है वही होना है। नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती घिसीबाई पटवारी, लाभचंद आशा, मनोज, उषा, संजय, अर्चना, विशाल, स्वाति, विकास, तिलका, आशीष, शिप्रा, विनय, मोना, अविचल, सिमरन, छवि, लक्षित, ध्रुवी, दक्षिता, परिधि, माही, दिविका, जयेश, कमोद जैन पटवारी व समस्त पटवारी परिवार बिजौलिया।